अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं कैसर खान और हमारे तमाम नाजरीन को ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, कहा जाता है कि नफरत हमेशा जुर्म से होनी चाहिए, इंसान से नहीं। और आज का जो हमारा ईद स्पेशल शो है वो होगा जेल में मौजूद बच्चों के साथ। आज का दिन हम उनके साथ गुजारेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि ईद कैसे उन लोगों की गुजरती है, यहाँ के इंतजाम कितने ज्यादा अच्छे हैं और उनके पैगामात होंगे और बहुत सी बातें होंगी। सो इस स्पेशल शो में बहुत सा स्पेशल होने वाला है। ये जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट पुलिस जहीर साहब के पास और उनसे हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से, यहाँ पर जो बच्चे हैं और ईद कैसे उन लोगों की गुजरती है, इंतजाम कैसे जबरदस्त हैं। अच्छा बताइएगा थोड़ा सा जहीर भाई हमें कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं मौजूद, उनकी ईद के हवाले से फिर वैसे भी उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं? जी, मेरी तरफ से आपको अदारे की तवज्जो से तमाम अपने मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। तो जैसे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में होता है कि सुबह उठ के तो ईद की नमाज़ सबसे पहले अदा की जाती है, फिर क्योंकि ईद कुर्बान है तो लोग कुर्बानी वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे सब एरिए के जेल के सब एरिए में जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है। तो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं इसी के साथ ये वाला जो ग्राउंड है, यहाँ पे ही हमने आज बच्चों के साथ ईद पढ़ी है और ईद नमाज के बाद इनको फिर लंच दिया, फिर बच्चों ने अपनी मुलाकात वगैरह की, अपने घर वालों से बात की। तो ये स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने आज दी हैं इन्हें ईद के हवाले से, कि वो ईद के हवाले से आज इनकी मुलाकात भी हो सकती है और इनकी घर वालों के साथ बात भी हो सकती है। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त है। अब अंदर चलते हैं, चल के बच्चों से भी बात करेंगे और जहीर साहब से और मज़ीद जानेंगे बच्चों के हवाले से। आज बच्चों के लिए हमने स्पेशल तकरीब रखी है। जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग कुछ वक्त जो है वो अपने इन बच्चों के साथ गुजारेंगे। तो ईद का जो स्पेशल खाना है वो तो है ही है, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, जैसे घर में वो ज़िद करते हैं कि दुकान से कोई चीज़ लेनी है, किसी ने कोल्ड ड्रिंक्स लेना है, किसी ने लेज़ लेना है, किसी ने दही बड़े लेने हैं, तो वो सारी चीज़ों के साथ आज हम लोग इन लोगों के साथ मौजूद हैं और आप भी आ गए हैं। तो बिल्कुल सर, ये नाज़रीन आपको दिखा सकते हैं, बड़ी सी बात की जहीर साहब ने कि रूटीन का जो रवायती खाना वो तो होता है, लेकिन बच्चों के लिए जो बाहर की जो चीजें हैं, स्पेशली चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, इस तरह के लवाजमात बड़ा वो मैटर करते हैं। सबसे पहले बच्चों को ईद मुबारक कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? चले आपसे बारी बारी फिर बात हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर जो बच्चे हैं उनकी एज कितनी एज ब्रैकेट? इनका एज ब्रैकेट जो है वो है 18 साल तक, मतलब 18 साल से कम का। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो इस वाले एरिया में हम लोग उन्हें कन्फाइन करते हैं, इस वाले एरिया में हम लोग उन्हें रखते हैं। तो ये उनके लिए ये तमाम स्पेसिफाइड एरिया उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो चाहे केस कोई भी हो, लेकिन उनका लिविंग एरिया यही लिविंग एरिया सबको प्रॉपर ट्रीट किया जाता है। जी, प्रॉपर इनके लिए स्पेशलिस्ट स्टाफ है, स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। फिर मैं ज़ाती तौर पे इनको सुपरवाइज़ करता हूँ तमाम मामलात को। तो इनके लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पेशल इनके लिए है ना। ईद की खुशियाँ तमाम नाजरीन को बहुत बहुत मुबारक हो। ईद कुर्बान है, यकीनन आज बड़ा मसरूफ दिन आप लोगों ने गुजारा। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन बच्चों से हम बात करेंगे ईद के भी हवाले से। घर वालों को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं, कोई शेर, कोई गाना, कुछ भी ये हमारे साथ शेयर करना चाहें तो हम इनसे बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, आपको देख के लग रहा है कि आप पढ़ने के शौकीन हो या कोई टेक्निकल जहाँ पे चीजें हमने देखे, काफी तस्वीरें वगैरह लगी हुई, आप लोग सीखते हो काम। अच्छा, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? जी, अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजर रही है। तो आप कुछ सुनाना चाहोगे, कोई शेर, कोई गाना, कुछ भी, या ईद का पैगाम देना चाहो घर वालों को? नात सुनाओ। सबसे अच्छी बात है, ये तो बहुत जबरदस्त ही नात रसूल मकबूल सुनाएंगे हमारे प्यारे भाई। बताएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कर जिक्र मदीने वाले दा, देवीची बलाई तेरी ये। कर जिक्र मदीने वाले दाइन, देवीची बलाई तेरी। सुभान, जज़ाकल्लाह जी, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त भाई। और आपका नाम क्या है भाई? सलमान। सलमान साहब। सलमान साहब, ईद के वाले से बताएं कि आप खाने पीने के शौकीन हो? आप जी सर। क्या पसंद है ज्यादा खाने?
सही ज़्यादा हमें जो भी आता है हमें पसंद है, हमको आज तो की जो तैयारी है ईद के हवाले से कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लगी। ज्यादा नजर आपकी किस चीज पे है, बिस्किट्स पे या चिप्सों पे है? बिस्किट पे बिस्किट पे है। लो जी, आज बिस्किटों की खैर नहीं है, आज बिस्कुट को कुट पड़नी है। आपका नाम? इश्तियाक। इश्तियाक साहब। इश्तियाक भाई, ये बताओ कि बच्चे आप खाने पीने की शौकीन हो इसकी तरह? जी, अच्छा, यहाँ पर दोस्ती किसके साथ है? कोई दोस्त कौन है आपका इनमें से? यहाँ ये तनवीर है, कौन? ये दोस्त है, ये दोस्त है? ये तनवीर, ये तनवीर। और यहाँ पर शरारती कौन है सबसे ज्यादा? सबसे शरारती का ये लो जरा, केड़ा है? कौन ये? जी, अच्छा, ये शरारती है। अच्छा, इसने गाना सुनाना, मुझे गाना आता है ना आपको? शेर आता है, शेर सुनाएगा। अच्छा, तो कोई पैगाम देना चाहो बेटा ईद के हवाले से अपने घर वालों को? घर में ज्यादा प्यार यारी दोस्ती किसके साथ है आपकी? मामा के साथ। मामा के साथ। अच्छा, मामा को पैगाम दो ना, मामा मैं अब अच्छा बच्चा बनूंगा, मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मैं अच्छा पाकिस्तानी बनूंगा। हाँ, जी क्या इंशाल्लाह पैगाम दोगे बनूंगे। मामा को? मैं अपने मामा को आई लव यू कहना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ से आने के बाद कभी उन्हें तंग नहीं करूँगा और कभी उन्हें शरारती बच्चों की तरह तंग कभी भी नहीं करूँगा। शरारती बच्चों के तंग नहीं करोगे? हाँ, जी, आई लव यू मामा कह रहे हो? जी, हाँ, आई लव कैमरे की यू, तरफ कह दो। आई लव यू मम। क्या बात है जी। आपका नाम? अली जैन। अली जैन। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताओ कि वैसे यहाँ पर आपको पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी? हाँ जी, पढ़ाया भी जाता है और तो सिखाया भी जाता ज्यादा पढ़ने का किसका दिल करता है कि किसी का नहीं करता? है। सबका घर। सबका दिल करता है पढ़ने हाँ का। जी। आप ये बताओ, आप बताओ कि आप घर वालों को अपने क्या पैगाम देना चाहोगे ईद के बाद? कुछ भी नहीं? ईद मुबारक बस। ईद मुबारक। उधर देखे क्या दो सब? ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, मुझे तो ये शरारती लग रहा था। नहीं जी। अच्छा, चलो यार, बहुत सी बेटा दुआएं आपके लिए। आप अल्लाह ताला आसानियां करे आप लोगों के लिए। जो तरबियत जहाँ पर आप लोगों को बेहतरी के लिए जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वो उसको आप आगे लेके चलो। हम देख रहे हैं यहाँ पर सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा की भी बड़ी कोशिशें हैं और आजी साहब डेफिनेटली उनके विजन को लेकर आगे चल रहे हैं। तो वो इन बच्चों की बेहतरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इस हवाले से मैंने देखा है यहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग के सिलसिले में, बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से बड़ा बेहतर काम हो रहा है। ये बिल्कुल जैसे बच्चे हॉस्टल में होते हैं उसी तरह का इन्वायरमेंट हम लोगों ने देने की कोशिश की है कि बच्चों ने सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनकी, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग है, फॉर्मल एजुकेशन है, फिर उनकी जो किरदार साजी है उसके ऊपर भी हम लोग काफ़ी काम करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, बच्चों के साथ बात करता हूँ, मेरी साइकोलॉजिस्ट बात करती हैं, फिर मैंने जो स्टाफ है इनके साथ उनको स्पेशल तरीके से ट्रेन किया हुआ है, उनको स्पेशल तरीके से बच्चों के को किस तरह से हैंडल करना है। ज़ाहिर है बच्चे हैं, कभी को मिस कर रहा होता है, कभी को बच्चा ज़िद कर रहा होता है, तो आपने बिल्कुल उनको एक अडल्ट मेल की तरह से आपने उनके साथ ट्रीट नहीं करना, बल्कि आपने उनको बच्चों की तरह से जैसे अपने आपके घर के बच्चे हैं तो उनको वैसे ही डील करना है। बिल्कुल से ज़बरदस्ती। स्पोर्ट्स की बात की ज़हीर साहब ने, तो अब बच्चों से हम यकीनन बात करेंगे। यहाँ पर किस किस को शौक है स्पोर्ट्स का, खेलने का? सबको है? बोल के बताएं। कौन सी गेम आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? क्रिकेट। हाँ जी, क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। अच्छा, एक आवाज फुटबॉल की आई थी मुझे। फेवरेट प्लेयर आजकल कौन है आपका? वैसे कौन सा फेवरेट है? मुश्ताक साहब इतने दे प्लेयर रह जगह है, तो फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? वैसे क्रिकेट टीम में कोई नहीं? बाबर आजम, हसन। चले जी, जबरदस्ती। आप बताओ बेटा, आपने शेर सुनाना था। जी, एक यार बनाया सी जग अंदर उन्हें प्यार दी जात सिखा छोड़ी उन्हें गैरें च बहना ना छड़िया सानू उमर कैद करा छोड़ी ओए होए। बड़ी होंदी कीती सी अपील असां सज्जना और भी कैद बदा छोड़ी बुले शाह से इश्क की करना साडी सज्जने बस करा छोड़ी। ओए 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 ओए। मजीद और लोगों से भी बात करते, कोई एक भाई और आप आए भाई, आप कुछ कह रहे थे। सुना आप शरारती ज्यादा हैं कि एम इल्जाम ला रहे ने, झूठ बोल देने हैं। अच्छा, क्या बेटा आपका नाम क्या है? डेविड। 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 आप बेटा क्या सुनाओगे? मैं शेर शेर सुनाऊंगा। सुनाओगे? सुना दो डेविड। चिट्ठी बकत मदीने दी, अल्लाह करे किसे दी मां ना मरे, हड्डी टुटदी है सीने दी। चिट्टे चोल मशीना दे, अल्लाह करे किसे दा मां प्यो ना मरे, की हाल ही यतीमा दे। अल्लाह बेटा, आपके वालिदैन हयात हैं? जी। आप उनके लिए दुआ किया करो, ठीक है? और अब खुद भी अच्छे बच्चे बनना है आपने, ठीक है? ओके यार, बोलो ई ई ई। ई। हाँ, देखो ना, स्माइल आ गई चेहरे। बैठो बेटा, आगे सर अभी थोड़ा सा विजिट आप हमें करा सकेंगे? अच्छा, बच्चों से हम बात करेंगे। अभी बाहर बैडमिंटन कोर्ट मैंने देखा है, तो देखते हैं कि कौन से बच्चे ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं। उनसे भी जाके मैं भी कोशिश करूंगा कि हम जाके खेलें भी और बातें भी करें। ईद वाले दिन थोड़े से मैचेस वगैरह भी हम करेंगे, मजीद बातें भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग 24 न्यूज़।
यहाँ पर हम मौजूद हैं जी। आज ईद का पहला दिन हम गुजार रहे हैं और बच्चों के साथ साथ यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि इंसानी सेहत में सबसे इंपॉर्टेंट जिस्मानी सेहत तो होती है, लेकिन जहनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जहन है जो आपको प्रॉपर कंट्रोल करता है। इसी हवाले से यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे और इन बच्चों के हवाले से, इन बच्चों की कैसे ये लोग केयर करते हैं, इनकी ग्रूमिंग कैसे करते हैं और इनकी साइकी को किस तरह से ये लोग समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। इस्लाम खैर मुबारक। अच्छा बताइएगा कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो बच्चों को और यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उनकी जहनी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं आप? अच्छा, सबसे पहले हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ जरूर कर बताइए, दूं जरूर बताइए। कि जब पहले आता है ना तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो नया जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हो या कन्विक्टेड प्रिजनर हो, हम उसकी ना साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि उसको किस तरह की उसकी नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है लाइक मेंटल हेल्थ इशू है, उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी को एमओ को रेफ़र करना है मेडिकल ऑफिसर को तो देन है। अब जिस तरह बच्चों का जिस तरह आज ये प्रोग्राम है तो बच्चों की हम लोग डिटेल्ड साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करते हैं, जिसमें देखा जाता है कि बच्चे जो हैं उनमें कौन से ऐसे रवैये हैं, उनकी कौन सी ऐसे सोच के नज़रियात हैं या ऐसे सोच है कि जिसकी वजह से वो जेल में आए हैं। क्योंकि हर बच्चा जो है वो जेल में नहीं आता, कोई ना कोई ऐसा पीछे उसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ होता है या उसकी सोच में या उसके ख़ानदान में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि वो आया होता है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो उनको देखा जाता है, उसके बाकायदा डिटेल प्रोफाइलिंग होती है। प्रोफाइलिंग में उसकी जो अगर डिलिंक्वेंसी है उसको एड्रेस किया जाता है, मॉरल डिसंगेजमेंट है तो मॉरली उसको एजुकेट किया जाता है। फिर उसकी बिहेवियरल जितने भी इश्यूज़ होते हैं ना उसको वन बाय वन करके उनके साथ इंडिविजुअल सेशन हो वहाँ पे रिक्वायर्ड हो वो किया जाता है, अगर ग्रुप रिक्वायर्ड है तो ग्रुप किया जाता है। और विद द हेल्प ऑफ स्टाफ जो अंडर द सुपरविजन ऑफ एसपी सर एंड विद द फैसिलिटेशन ऑफ DSC हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली ही बच्चों का हम हर बच्चे का इंडिविजुअलाइज एक प्लान बना के उसको एक बेहतर शहरी बनाने में कोशिश करते हैं। ईद के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी नाजरीन को भी, और स्पेशली एक प्रोग्राम चल रहा है आपके घर में, एक पैगाम देना चाहेंगे कि मैं आ रही हूँ या इंतजार करो या मैं यहीं पे होती हूँ, ये भी बता रहे हैं? नहीं, मैं सोसाइटी को सिर्फ इतना मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को काबू में करें कि ताकि कोई दूसरा उनको काबू में ना करे। और ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे इसलिए ना पैदा करें कि बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसलिए करें कि आप वो एक जिम्मेदारी है, इसकी पूछ होनी है आपसे। आखिरत पे सब यकीन करते हैं तो इसकी पूछ होगी और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें। अपने साथ अपना आपस में भी एक अच्छा रिश्ता रखेंगे तो बच्चों में भी एक जहनी है ना वो उनके मसाइल कम होंगे और वो बेहतर शहरी बनेंगे और बेहतर इंसान बनेंगे। बेहतर शहरी बनेंगे, बेहतर इंसान बनेंगे। और ये साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ में यहाँ पर मौजूद जो जितने भी जेल में बच्चे भी हैं और दूसरे जो लोग मौजूद हैं उनकी भी जहनी जो सेहत का ख्याल रखते हैं। आप कब से हैं इस फील्ड में? 6 साल से। 6 साल से हैं। तो आपने खुद से प्लान किया था कि मैंने साइकोलॉजिस्ट ही बनना है? जी, चूँकि मैं स्टडी भी साइकोलॉजी को कर रही थी और क्लिनिकल साइकोलॉजी को कर रही थी तो मैं साइकोलॉजिस्ट ही बनना चाहती थी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या आप फील करती हैं कि जो बड़े हैं या जो बच्चे हैं और उनकी ह्यूमन साइकी डिफरेंस यकीनन होते हैं, तो बच्चों को अब जब उनकी केयर कर रहे होते हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ज़ाहिर बात है, जो अडल्ट होते हैं उनके जो बिलीफ सिस्टम होते हैं वो काफ़ी रिजिड हो चुके होते हैं, क्योंकि वो उस थॉट पैटर्न को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, उसी के मुताबिक हर चीज़ को सोचते हैं। लेकिन जो हमारे पास टीनेजर्स होते हैं उनके पास हमारे पास अभी चांस है कि मतलब वो चीज़ ऐसा ही है कि मतलब वो नई चीज़ सीख सकते हैं, अपने लिए आगे नया रास्ता चुन सकते हैं। उनको बस ज़रूरत होती है अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कि उनके पास ऑप्शंस मौजूद है। ये नहीं कि अगर उनके ऊपर एक लेबल लग गया तो इसका मतलब है वो उसी के मुताबिक ही सारी उम्र चलेंगे। यानी कि तो खुदा ना खासा गलती हुई है वो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसे अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए जैसे यहाँ पे कोर्सेज वगैरह भी करवाए जाते हैं, तो ये भी उनके लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड करना है कि वो बाहर जाके ये ना सोचे कि अगर वो उन पर ये इल्ज़ाम लग गया तो इसके बाद उनके कोई जिंदगी खत्म हो गई जी है, ये बेहतरीन नहीं है, कोई लाइफ में। हुनर नहीं मिल सकेगा या कोई रोजी रोटी नहीं कमा सकेंगे। उनको इसके थ्रू भी वो बाहर जाके अपना वोकेशनल जो उनकी जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जबरदस्ती, बेस्ट विशेस हैं, ईद मुबारक आप सबको अगेन। आप में कुकिंग सभी करते हैं? आप करती हैं कुकिंग? जी अच्छा, यानी कि प्रोफेशनल कहते हैं ना, जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो घर का काम तो संभाल लेते हैं आप लोग? हाँ जी, क्या अच्छा बना? आज क्या बनाया आपने वैसे? आज तो अभी दाल बनानी थी। अभी दाल? ईद के पहले दिन दाल? ये अब यहाँ तो स्पेशल आपने सोचा है कि दाल बनानी है।
हम यहाँ पे ही हैं, सुबह से यहीं पे हैं, यहीं पे हैं हम बच्चों को दिमाग में पढ़ा दाल के चल रही जा है। रहे हैं। वो नमाज पढ़ के यहीं पे आ गए हुए चलिए हैं। बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के लिए। आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। हंसना, लाइफ में लाइटर थोड़ा मूड को करना, ये भी बड़ा जरूरी होता है। आप क्या मैसेज देंगी ईद के हवाले से, स्पेशली पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी? सबसे पहले तो मैं सबको ईद मुबारक कहना खैर चाहूँगी मुबारक, और खैर उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, अगर फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा है, आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि एक इंसान, उसकी जहनी सेहत जो है वो किस तरह वो भटक जाता है और जहनी तौर पे वो कितना अपाहज हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फैमिली है वो अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, सबको ऑन करे और हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें कि हम इतनी स्पेस दे सकें कि वो हमसे सब कुछ आके शेयर कर सकें, कि बाहर उन्हें मदद के लिए किसी के पास ना जाना पड़े, कि वो इस जगह पर पहुंच जाएं, जेल में देखिए, पहुंच जाएं। वालिदैन जो हैं वो बच्चों का इतना ख्याल रखें, तरबियत अच्छी करें कि खुदा ना खास्ता बुरी सोबत में पड़ के कहीं उनको यहाँ पर ना आना पड़े। और यहाँ पर एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ जो मैंने ये देखी है कि आई विश के ये बच्चे जो जितनी इनकी अच्छी तरबियत यहाँ पर की जा रही है, साइकोलॉजिस्ट बाकायदा तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, ईद वाले दिन मौजूद हैं, और वो बच्चों के केयर करने के हवाले से, उनको खुश करने के हवाले से, उनकी जहनी सेहत बेहतर करने के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम हर जगह हो, जो जहाँ पर जेलें हैं और बच्चों की तरबियत के हवाले से भी मामला बेहतर हो, ताकि अच्छे शहरी बन सकें। आप सबको बहुत बहुत दिन बाद अभी बहुत सी बातें हमने करनी है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग 24 न्यूज़। नाज़रीन, ये क्योंकि हम विजिट कर रहे हैं बच्चों का एरिया ईद वाले दिन, आज क्योंकि ज़ाहिर ईद भी है, वैसे भी छुट्टी है, लेकिन स्कूल जहाँ का जो जहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उस वाले से मैं ज़हीर साहब बता रहे थे, तो मैं देख के हैरान रह गया हूँ। इतना ज़बरदस्त यहाँ पर ये सेटअप है। ये ज़हीर साहब बताइएगा ज़रा, ये माशाल्लाह बहुत प्यारा निज़ाम बनाया कैसर हुआ भाई, है। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने प्रॉपर, जैसे मैंने आपको पहले आपसे बात हो रही थी, मैंने कहा था इनका स्कूल का सिस्टम है। तो ये स्कूल जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आपको ये स्कूल लग रहा है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही होगी, यहाँ पे तालीम भी होती है, तरबियत तो हम लोग एफर्ट करते हैं अपने तई, और तालीम का यहाँ पे जो है वो सारा सेटअप लगा हुआ है। ये बेंचेस हैं, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे कि वो टेक्निकल इनका जो स्किल्स हैं वो वाले भी। ये जी बहुत ज़बरदस्त, ये आप देखिए, सीटिंग चेक कीजिए यहाँ पे, और हवा का निज़ाम भी, अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन यहाँ पर अंदर जो माहौल है, ये पंखे और पूरा सेटअप, हवादार रूम है, और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और इनको जो है इनकी तरबियत की जाती है। आगे चल के जैसा कि ज़हीर साहब ने बताया कि हम टेक्निकल जो यहाँ पर लैब है वो भी हम चेक कर लेते हैं, आगे विजिट करते हैं। ये इस लैब में से क्या क्या? जी जी, ये यहाँ पे उनकी फॉर्मल एजुकेशन है, फिर आगे क्योंकि आज हमारी क्लासेस ऑफ हैं तो ये यहाँ पे स्टिचिंग यूनिट है ना, ये स्टिचिंग यूनिट, ये स्टिचिंग यूनिट है। ये तमाम जो है ये स्टिचिंग की क्लासेस यहाँ पे बच्चों को जो हम लोग सिखा रहे हैं, तो वो यहाँ पे बैठ के इनका बाकायदा बाहर से ट्यूटर आते हैं, वो इनको सिखाते हैं कि स्टिचिंग का काम किस जिनको तरह अगर से- शौक है, हाँ, जो नहीं, आगे वो यहाँ से definitely- सीख कर बाहर जाकर वो काम भी कर सकते हैं। देखिए ना, हम लोग सब फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इनकी जो है एवेल्यूएशन करते हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो तालीम को कंटिन्यू करना चाहता है, कौन सा बच्चा है जिसने पिछले 15 साल में पढ़ा नहीं है, वो कोई टेक्निकल काम करना चाहता है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाता है कि इसकी फैमिली इस तरह की है कि ये इसकी तालीम को बाहर भी जारी रख सकेगी। अगर वो नहीं है, वो अर्निंग हैंड है, घर का बड़ा बच्चा है, तो हम फिर उसको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले जाते हैं कि जैसे वो यहाँ से निकले तो वो कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए अर्निंग हैंड बन जाए। चलिए जी, अब चलते हैं लैब में और देखते हैं कि लैब में क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं। नाज़रीन, ये मैं जेल में मौजूद हूँ। इस वक्त हम कैंप जेल लाहौर में मौजूद हैं। सुप्रिटेंडेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मुझे जिस तरीके से ये आहिस्ता ऐसा कहते हैं ना कि आपके सामने मुख्तलिफ परतें खुलती चली जाती हैं, तो जो यहाँ पर सिस्टम लगे हुए हैं, जो यहाँ पर निज़ाम है, सर वेरी नाइस। ये ज़रा बताइएगा, इतने कंप्यूटर्स और सारा सेटअप। ये जब से जी हमारी रिसेंट गवर्नमेंट आई है तो ये तो बहुत इनिशियली हमने एज अ पायलट प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में लगा था कि जी पूरे 10 कंप्यूटर दिए, फिर हमने इनको जो है इंटरनेट की सहूलत यहाँ पे दी है, फायरवॉल लगा के रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट वो खोल सकते हैं, उनके ऊपर वो पढ़ सकते हैं, फिर वीडियो कॉल इनकी यहाँ से होती है, फिर एक ट्यूटर है हमारा, जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये सिलेबस है इन बच्चों का 6 महीने का ना, क्योंकि हमारे पास अंडर ट्रायल्स होते हैं तो उनकी बेल हो सकती है जल्दी, तो हम शॉर्ट टाइम में शॉर्ट टर्म जो है वो हमारी यहाँ पे पॉलिसी होती है कि ताकि शॉर्ट कोर्सेज हम लोग उनको करवाएं
और वो थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। ज़बरदस्त जी। और ये यकीनन इसमें जो मौजूदा गवर्नमेंट है, सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा, उनकी भी काफ़ी काविशें हैं और डेफिनेटली उनकी इस विजन को लेकर चलते हुए हाजी साहब और उनके जो आगे जो अफसरान हैं, ज़हीर साहब जैसे अफसरान हैं, वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और यकीन कीजिए बहुत खुशी हुई। ये सारे अव्वल तो दुआ है सबके बच्चे महफूज रहें, अपने घरों में अपने प्यारों के साथ रहें, लेकिन जिनके साथ या जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, जो कुछ जुर्म सरजद कर बैठते हैं, तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर तो पूरी कोशिश की जाती है कि उनकी इस्लाह करके जो है वो भेजा जाए। लेकिन एक पैगाम मेरा भी ये अपने इस प्रोग्राम में कि मुआशरा जो हमारा है वही इन बच्चों को दोबारा बिगाड़ देता है। तो कोशिश यही करें कि बच्चों का बिगाड़ जो है मुआशरे में कम करने की कोशिश करें, यहाँ तक आने की नौबत ना हो। जी बातें हमने बहुत कर ली हैं और इंतजामात काफ़ी मेरे ख्याल में मुकम्मल हो चुके हैं, तो इंतज़ार नहीं कराते बच्चों को। ये कैसर भाई मैं आपको यही कहने वाला था कि अभी बच्चे हैं तो बच्चे जब अपनी चिप्स, बोतल और पकौड़े और इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो फिर उनमें भूख का लगना कुदरती अमर है। अब तो हमें भी भूख लगना शुरू हो गई है, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम बच्चों को जो उनका जरूर जी जरूर। हमारा बेसिकली आप लोग जो आए हैं तो हमारा ईद का त्यौहार है, तो हमारा फेस्टिवल यही था। जैसे घर में गोश्त सब लोग नहीं खाते, अगर गोश्त खा लिया तो उसके बाद कुछ चीज़ें खाने को दिल चाह रहा होता है, तो इसी सिलसिले में हमने छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आज बच्चों के साथ मंगवाई हैं, कुछ बनाई हैं, तो हम लोग इनके साथ बैठ के यहाँ पे खाना चाहते हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल बिल्कुल जरूर जी। टी ब्रेक जरूरी है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कई दिल से आवाज नहीं पाए, बस नहीं कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। नहीं जनाब, अभी टी ब्रेक है, बच्चों के साथ हम थोड़ा एंजॉय करेंगे, गपशप लगाते हैं, उसके बाद फर्दर आपसे बात। ईद का पहला दिन है जी और यहाँ पर हम यकीनन बच्चों को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं और ज़हीर भाई ने बहुत इसरार किया और हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ जो पकौड़े और ये चीज़ें मज़े मज़े की खाने का। अच्छा आप बताएं ज़हीर भाई कि बचपन की ईद में और अब की ईद में यकीन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बड़ा टिपिकल सा सवाल होता है लेकिन पूछना पड़ता है हमेशा। तो आप बताएं कि पुरानी ईदों की अगर बात की जाए तो क्या चीज़ याद आती है आपको? कैसर भाई मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ। अच्छा। आम सोसाइटी में लोग देखेंगे ना तो वो हमेशा माजी में रहना पसंद करते हैं। तो जब मैं छोटा था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं फलां जगह से जो है मुनीर को लेता था, करता था। लेकिन मैं इसके साथ पार्शली डिफर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो वक्त है जिस एरिया में आप रह रहे हैं ना, जिस एरिया में आप चल रहे हैं, वो बेहतर, तो आपने वो वाला डेफिनेटली मैं समझता हूँ वो बेहतर भी है और उसको आप अच्छा गुजारें। बचपन के जैसे ना मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप फ्रूट्स हैं, मैंगो का अपना टेस्ट है, बनाना का अपना टेस्ट है, एप्पल का अपना टेस्ट है, हर एज इसी का तरह हर एज का अपना टेस्ट है। बचपन का अपना टेस्ट है, जवानी का अपना टेस्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ का अपना टेस्ट है, बीइंग पेरेंट्स आपका एक अपना टेस्ट है। लेकिन अगर मैं इसी में बैठा हूँ कि जब मैं बच्चा होता था तो वहीं पे तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अब भी अच्छा लगता है? अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों को ईद देता हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अगर मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं ये 35 बच्चों के साथ ईद मना रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि पहले मुझे अगर 10 बंदे विश करते थे तो आज मुझे 100 बंदा विश कर रहा है। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहले अगर मैं 10 बंदों को विश करता तो आज मैं 100 बंदे को विश करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट में बंदे को रहना चाहिए। ये मैं इसके साथ प्रेफर करता हूँ कि पास में रहे कि मुझे फलां वक्त बड़ा अच्छा लगता था। नहीं वो भी अच्छा था, जो है वो भी बहुत अच्छा है। पहले आपको मैंने बताया ना कि हर ग्रुप का अपना अपना टेस्ट है, हर आपकी एज ब्रैकेट का अपना अपना टेस्ट है ना। जबरदस्त। तो आप जिस एज ब्रैकेट में हो उस एज ब्रैकेट पर जाए। क्या खूबसूरत बात की है आज के इस खूबसूरत दिन कि आप जो सिचुएशन जिस हाल में है, अब माजी को जरूर याद करें लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। और कहते हैं कि जिंदगी के हर दौर को जीना चाहिए। जिंदगी गुजारता हर कोई है लेकिन जिंदगी जीता कोई कोई है। तो ये जो पॉजिटिव जो डिस्कशन होती है, जैसे इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि ये अब जिस साल में है ही इज मोर देन हैप्पी कि जो जिंदगी जो गुजार रहे हैं ये बहुत खूबसूरत जिंदगी है। जो गुजरी वो भी बहुत अच्छी थी, आने वाली के लिए मेहनत करें, इंशाल्लाह वो भी अच्छी होगी। डेफिनेटली मैं इसी उम्मीद के साथ हूँ, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ और मेरा पूरी एज में जो दिन आया है वो पिछले से ज़्यादा बेहतर आया है। तो इसी होप के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कभी भी आपको माजी में नहीं रहना चाहिए। मेरा ये बिलीव है कभी आप माजी में नहीं रहेंगे। आप प्रेजेंट को रहें और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड ना करें। वो फेट अल्लाह के पास है। आप अपना 100% देने की कोशिश करें, 100% गुजारने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आपके लिए आसानियाँ हैं, आपके लिए खुशहाली है
और आपके लिए कंफर्ट है। बड़ा जबरदस्त सेटअप है जी यहाँ पर बच्चों के खेलने का भी बड़ा कोर्ट वोट, ऐसे कोर्ट बहुत सारे घरों में भी नहीं देखे या कहीं आसपास भी नहीं होते। डेफिनेटली बच्चों की जो जिस्मानी सेहत है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हों। जबरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि रूटीन में अब ये इनका जो रूटीन आज ईद है उसके अलावा रूटीन डेज में भी इनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं, किस तरीके से ये पूरा पोर्शन जो इसमें आज़ादाना तरीके से ये जैसे खेल रहे हैं सारा मामला ऐसे ही चल रहे होते हैं? ये क्योंकि आज हमारा छोटा सा फेस्टिवल था ईद डे के हवाले से, जिसमें आज बच्चों के साथ कुछ गप्पें लगाई गई, कुछ उनके साथ खाना पीना हुआ, फिर अभी वो खेल कूद रहे हैं। तो इनकी रूटीन में जो होता है वो सुबह की नमाज, आप जैसे देख रहे हैं सामने मस्जिद नज़र आ रही है, तो सुबह की नमाज पढ़ते हैं, फिर दीनी तालीम लेते हैं, उसके बाद फिर इनकी फॉर्मल एजुकेशन जो है वो शुरू हो जाती है। जिसने टेक्निकल ट्रेनिंग लेनी है वो टेक्निकल ट्रेनिंग लेता है, जिसने खाना वगैरह जो है मतलब जिसने पढ़ना है तो वो फॉर्मल एजुकेशन है। फिर दरमियान में इनका अर्ली लंच होता है, डिनर होता है, अर्ली इनका लंच है मतलब 11 से 12 के दरमियान, फिर शाम को 6 बजे के करीब इनका डिनर है। फिर जब ये तमाम सिलसिला ख़त्म होता है तो फिर शाम को ये लॉकअप हो जाते हैं। लेकिन डे में सुबह सूरज तुलू होने से पहले इनको अनलॉक कर दिया जाता है। फिर ये इस वाले एरिया में पूरे एरिया में ज़्यादा जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, फिर अपना पीसीओ करते हैं, गप्पे लगाते हैं, पढ़ते हैं। तो ये सारा दिन एक स्कूल के हॉस्टल की तरह का हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इख्तिताम हो रहा है प्रोग्राम का, तो ईद के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद कुर्बान है जी, ईद उल अज़हा का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है पूरे मुसलमानों के लिए। और ये जिसका चलना है ना, तो ये 3 दिन चलना है। तो जैसे हम इसको कुर्बानी वाली ईद कहते हैं, तो जब तक हम में कुर्बानी वाला जज्बा पैदा नहीं होगा हम बतौर मुसलमान बतौर कौम तरक्की नहीं कर सकते। मेरा तो यही पैगाम है अपने तमाम भाइयों को, आपके व्यूअर्स को, आपके चैनल के वास्ते से कि हमेशा सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहें कि कोई बात नहीं है, मैं वो मेरे साथ वाला अगर मेरे से मोटरसाइकिल में आगे गुजर गया तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्माइलिंग फेस के साथ उसे बर्दाश्त करना चाहिए। बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। वन सेकंड, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और खुश रहें, सलामत रहें और इसी तरह पॉजिटिव सोच के साथ अच्छा आप काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का भी इख्तिताम हुआ चाहता है और मैं थोड़ा जल्दी इख्तिताम करूंगा क्योंकि ये बच्चे खेल रहे हैं और मैंने अभी जाके इनके साथ थोड़ी देर मैच लगाने 1-2। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत सी दुआएं आप सबके लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अभी 2 दिन मजीद मौजूद हैं, वो भी अच्छे तरीके से आप गुजारें, मुस्बत सोचें, अच्छा सोचें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। वो कहते हैं दुख बांटने से कम होते हैं और प्यार और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो ये कहीं सुनी बात नहीं, ये आजमाई हुई बातें हैं। इन बातों पर अमल करें और जिंदगी आसान बनाएं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।